तो दोस्तों हिमाचल से हो आप तो ध्यान से इन्फॉर्मेशन सुन सकते हो क्योंकि आज वाली इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी उन लोगों के लिए जो 2023-24 सेशन में रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं। तो जैसे कि जिस भी भर्ती से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आ रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज फिर एक भर्ती अप्रूवल के लिए गई हुई है, वो हम आपको बताएंगे कि अप्रूवल के लिए कौन सी भर्ती गई हुई है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि उस भर्ती के जो अप्रूवल मांगा है वो कुल पद होंगे 5291 पोस्ट जो है वो आपकी फिलअप की जाएंगी। अगर बात करें कितनी श्रेणियों में वैकेंसी होगी तो 5 विभिन्न श्रेणियों की पोस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी। तो लगभग 5300 वैकेंसी अगर आ जाती है तो यह बम्पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। 2023-24 सेशन में यह वैकेंसी आउट 100% की जाएगी क्योंकि स्टाफ की नीड काफ़ी ज़्यादा चली हुई है और प्रेफरेंसेस के आधार पर इस भर्ती को लिया जाएगा। तो आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि कौन सी भर्ती होगी जो अप्रूवल के लिए भेजी गई है और जो नोटिफिकेशन है वो किस तरह की आई हुई हैं और लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि हिमाचल से ही हैं। जो हिमाचली बोनाफाइड्स हैं वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट इसके लिए अप्रूवल के लिए अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई हुई है। तो दोस्तों देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। थोड़ी सी नोटिफिकेशन जो है वो ब्लर हो सकती है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी वॉइस के माध्यम से उसे आप ध्यान से सुनते रहिए। सिर्फ देखने में यहाँ पर कोई मूवी वगैरह नहीं चली हुई है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है उसे सुन लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही कोई भी पोस्ट अप्रूवल के लिए जाती है तो एक एप्लीकेशन के तौर पर वह जाती है। तो फ्रॉम किसकी तरफ से, सभी को पता ही है कि सेक्रेटरी एजुकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू किसे भेजी गई है, द डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो 19 सितंबर को भेज दी गई थी। तो सब्जेक्ट इसमें वही रहेगा जो मैंने आपको बताया कि प्रपोजल होगा फॉर फिलिंग अप द वेकेंट पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड अदर कैटेगरीज एज वेल एज टेंटेटिव या फिर रिजल्टेंट वैकेंसी, जो कि आपकी 31 दिसंबर 2023 में स्टाफ की नीड या फिर वेकेंट पोस्ट चली हुई हैं उस आधार पर देखने के लिए यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। तो इसमें आपको बताएं तो यह वैकेंसी जो है अप्रूवल के लिए गई हुई है। तो अप्रूवल के लिए यह वैकेंसी है, बाकी 28 अप्रैल 2023 वगैरह में इसकी रिक्वेजेशन जो डेट्स होती हैं वो बनी हुई थी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह वैकेंसी जो है आपकी भरी जाती हैं। सबसे पहले आपको बता दें तो टीजीटी आर्ट्स में 1070 सबसे ज़्यादा पोस्ट होंगी, टीजीटी नॉन मेडिकल के अंदर 776 होंगी, टीजीटी मेडिकल के अंदर पोस्ट आपकी 430 होंगी, शास्त्री की 494 और जो आपकी जेबीटी की है उसकी 2521। तो कुल मिलाकर 5291 पोस्ट जो है वो आपकी कुल इन 5 श्रेणियों में डिवाइड की जाएंगी जो कि प्रपोजल के लिए भेजी गई हैं। ठीक है, प्रपोजल के लिए यह पोस्ट जो है वो आपकी भेजी गई हैं। तो अगर ये इन पोस्ट में जो है वो अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आपकी वैकेंसी जो है वो फिर फिलअप कर ली जाएंगी। बाकी अगर बात करें ड्राइंग मास्टर और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की तो वो भी एनरोलमेंट मोर देन 100 की जो है वो उसके लिए भी अप्रूवल भेजा गया है। ठीक है, तो इस स्कूल में ज़्यादा स्टाफ की नीड इस टाइम एजुकेशन डिपार्टमेंट में चली हुई है। तो इस वैकेंसी को भरने के लिए हर कोई, चाहे वो सरकार हो या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सभी इसमें जो है वो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज फिलअप ज़रूर होनी चाहिए। तो जो लोग हमें कमेंट्स कर रहे थे कि आखिरकार टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, तो आप लोगों को बता देते हैं कि 19 सितंबर को ये एक रिक्वेजेशन या फिर रिगार्डिंग प्रपोजल जो है भेज दिया गया है जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इस डिपार्टमेंट से संबंधित आती है तो आपको लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। जो भी अगला एक्शन या फिर नेसेसरी कंडीशंस इसमें लगाई जाती हैं वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो तुलका शर्मा जो कि डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनकी तरफ से साइन वगैरह किया हुआ जो एक लेटर भेजा गया है। तो देखते हैं कि कब तक अप्रूवल या फिर इन लोगों इन पोस्ट को भरने के लिए अप्रूव मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन थी उन लोगों के लिए जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स वगैरह की वैकेंसी देखना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन रहने वाली थी यह, क्योंकि इस भर्ती की जो भरने का सबसे पहला चरण होता है वो भेज दिया गया, क्योंकि कैबिनेट वगैरह से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब मेन था यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर प्रपोजल भेजना। तो वो प्रपोजल वगैरह जो भेजे गए हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को हो चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वो सभी को प्रपोजल भेज दिए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ आपकी जारी की जाएगी। कुछ भर्तियाँ आपकी डायरेक्ट बेसिस होंगी और कुछ भर्तियाँ आपकी टेस्ट बेसिस होंगी, जो कि आपकी नई भर्ती एजेंसी राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो आपका स्थापित हो रहा है हमीरपुर के अंदर, उसके माध्यम से भर्तियाँ करवाई जाएंगी।